आज अडयाला जेल में खान साहब ने भी ख़ास तौर पर कहा और बीबी साहिबा ने भी ख़ास तौर पर कहा कि आपने जाकर ज़रूर ये बात करनी है। पहली बात ये है कि लॉयर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हर्डल्स पेश की जाती हैं। कहा जाता है कि लॉयर्स आए ही नहीं हैं। हम 9:45 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये कहा जाता है कि इमरान खान के वकील आए ही नहीं हैं। आपने देखा कि पीछे एक समाअत हुई, उस समाअत में यही कहा गया कि खान साहब के वकील नहीं पहुँचे, तो लिहाजा ये समाअत जो है मुलतवी की जाती है। तो इनका दिल यही है कि ऐसा मौका लेकर आएँ कि वकील बाहर मौजूद हों और ये कह दें कि वकील वहाँ पर आए ही नहीं, तो लिहाजा यकतरफ़ा कार्रवाई की जाती है। खान साहब ने आज भरपूर तरीके से रोस्टम पे खड़े होकर हमारे साथ प्रोटेस्ट किया और लॉयर्स को जानबूझकर रोका जाता है, एक तजलील करने की कोशिश की जाती है। और दूसरी तरफ वही वकील जो नैब के हैं उनको प्रोटोकॉल हासिल होते हैं, उनकी गाड़ी अंदर जाती है, वहाँ पर भी उनके लिए चाय और बड़े दस्तरखान और सारा कुछ लगा होता है, हमें पानी तक नहीं दिया जाता। ये बात उन्होंने बाहर कही कि आपने जाकर बताना है कि अब इमरान खान के वकला को भी, बीबी साहिबा के वकला को भी इस तरह से हिरासा किया जा रहा है या उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। घंटों के बाद, घंटे डेढ़ के बाद जो जाकर अंदर इजाज़त देते हैं। और आज बारिश थी, बारिश में सारे वकला यहाँ पर उनकी यूनिफॉर्म जो हैं वो वेट होती रहीं, लेकिन किसी को ये नहीं कहा गया कि आप इस कमरे के अंदर आ जाएं। तो ये आज किया गया है। और जो खान साहब ने मीडिया से बात की और मुख्तलिफ़ बातें की, उन्होंने कुछ पॉइंट्स मुझे नोट करवाए हैं, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा है कि माफ़ी की बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि माफ़ी जो है वो मांगें जिन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे लोगों को के ऊपर जुल्म सितम किया, ज़ख्मी किया, चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, तो माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं माफ़ी जो है एक सूरत में मांगूंगा, वो सूरत में कि सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने लाई जाएं। वो सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन कोर कमांडर हाउस को या किसी जगह को आग लगाता हुआ नज़र आता है कि इसने आग लगाई है पीटीआई के कारकुन ने, ये पीटीआई का है, साबित हो जाता है उस सीसीटीवी फुटेजेस से, तो फिर मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगा और मैं उसको पार्टी से भी निकालूंगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं कहूँगा कि इसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो हाई कोर्ट से, वहाँ से भी चुराई गई, और जिन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म को हाई कोर्ट से अगवा किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये जो अगवा था, ये गिरफ्तारी नहीं थी, अगवा था, ये गैर कानूनी था। तो एक साबिक वज़ीर आज़म जिसके साथ अवाम की सपोर्ट है, सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप इस तरह कॉलर से पकड़ कर, घसीट कर, तजलील करके ऐसे केस में ले जाएंगे जहाँ पर वो बेल के लिए वहाँ पर गया हुआ है। और वो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म जिसके घर में 14 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स हमला होता है, फिर 18 मार्च हमला होता है, और घर जो है जमान पार्क में 14 मार्च को हमला होता है। तो और माफ़ी वो मांगे जिनका कसूर है, हमारा कसूर ही नहीं है, हमें तो एक विक्टिमाइज़ किए जा रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा उस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ था, जो ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे 9 मई के केसेस जो हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए। जो ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो ही उसने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का जो है वो करता हूँ, तो फ़ौरन ही उसे छोड़ दिया गया। कहा गया कि ये तो 9 मई, इसका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कहा कि काजी फैसल साहब को हम 12 कह चुके हैं, और अब भी मैं कह रहा हूँ कि हमारी पटिशन्स जो धांधली डाका डाला गया, वो हमारी पटिशन फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन की गई, वो हमारी पटिशन जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से, खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, और जितनी पटिशन्स हैं वो क्यों नहीं लगाई जा रही, क्यों नहीं कमीशन बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि इसी वजह से नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि वजह जो मैंने पहले बताई कि जब आप साथ दे रहे हो किसी का, तो इस वजह से नहीं बनाया जा रहा, तो लगाई जाए। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो बिजली के बिल हैं वो आज आसमानों को छू रहे हैं, आज लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर रहे। बार बार उन्होंने कहा कि इस बात को आप
बार बार उजागर करें कि लोगों के जो मेरा वो वहाँ पर बता रहे थे कि जो ऊपर सिक्योरिटी वाला था उसका बिल भी कोई पहले 10,000 या 15,000 आता था, उसका भी 50 से ऊपर हो गया। तो साथ उन्होंने ये कहा कि हसीना जो है वो भाग गई मुल्क छोड़कर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों के नाम देना चाहता हूँ कि जिनके नाम ECL में डालने चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि मेरा नाम ECL में डालें, नवाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालें, शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालें, मोहसन नकवी का नाम ECL में डालें। तो उन्होंने कहा कि इनके नाम भी डालें और मेरा नाम भी डालें, क्योंकि मैं तो भागने वाला नहीं हूँ और ये भागने वाले हैं। ये भागने वाले इससे हैं क्योंकि ये जो जुल्म जबर इन्होंने किया है ये और नहीं चल सकता और ये भागेंगे, तो इसलिए इनका नाम भी डाला जाए जिनके इंटरेस्ट हैं बाहर, जो फ़ौरन बाहर भागते हैं, और मेरा नाम भी डाला जाए और फिर पता चल जाए कि कौम के साथ कौन खड़ा है, मुल्क में कौन रहना चाहता है और डाका चोरी जो की गई है वो छुपाकर कौन भागना चाहता है। फिर उन्होंने बात की हमूदुर रहमान कमीशन की, क्योंकि एक साफ़ी ने सवाल किया कि मुजीबुर रहमान के हवाले से आपका मौक़िफ़ पहले ये था और उसका तो जो मुजस्मा है उसको तोड़ा गया। तो खान साहब ने कहा कि देखें, जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, मैं तो नहीं कह रहा, वो कह रही है कि गद्दार कौन था। और अगर एक बेटी जो है वो जुल्म सितम करती है किसी के बाप के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, तो डेफिनेटली रिएक्शन में लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अवाम का मैंडेट उस वक्त भी तस्लीम नहीं किया गया और आज भी नहीं तस्लीम किया जा रहा। फिर उन्होंने मैंडेट की बात की। उन्होंने कहा सबसे पहले हम कहते हैं कि मैंडेट हमारा वापस किया जाए, क्योंकि ये बात हो रही थी ना कि आप तो इलेक्शन की तरह आप तो मैंडेट उनका कबूल कर रहे हैं या उस मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैंडेट की बात कर रहे हैं और वो सूरत में कर रहे हैं इलेक्शन की बात, क्योंकि इनसे चल नहीं पा रहा और इन्होंने भागना है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। पहला मुतालबा खान साहब का यही है कि अवाम का मैंडेट जो है वो अवाम को वापस किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि आप जाकर बताइएगा कि ये जो सारा मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है, एक पार्टी को मुसलसल विक्टिमाइज किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि तमाम CCTV फुटेजेस, तमाम सबूत, तमाम एविडेंस, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड लाई जाए। एक ही मामले के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात में इम्प्लीकेट करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा मुकदमा जो है वो किया जाता है। यानी आपको शर्म नहीं आ रही, शर्म की तमाम आप हदें पार कर चुके हैं। आज की समाअत कल तक मुलतवी हुई है। मैंने आपके सामने ये चीदा चीदा जो खान साहब की बातें थीं वो रखी हैं। कोई सवाल है आपका तो वो ज़रूर कीजिएगा, उसके ऊपर मैं बताऊँगा। थैंक यू। रहमान रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।